नमस्कार साहित्य प्रेमियों, मैं हूँ वैष्णवी और लेकर के आई हूँ आपके लिए कोहबर की शर्त, जिसको लिखा है केशव प्रसाद मिश्र जी ने। एक दिन रूपा बोली, मेरे पास बैठने की क्या जरूरत है, सारा भार चंदन पर पड़ा है। अभी वह बांस की कोपल है, ध्यान नहीं रखोगे तो मुरझा जाएगा। और तुम? ओमकार हंसते हुए बोला। मैं? रूपा भीतर से प्रसन्न हो किंतु ऊपर से बनावटी स्वर में बोली, मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरा ब्याह कर लोगे, बीतेगी तो मेरे बेटे पर। अब क्या ब्याह? ए पहुना, गुंजा बीच में ही बिगड़ गई। ए पहुना, गुंजा बीच में ही बिगड़ गई। यहाँ बैठ के यही सब असुकुन भागना है तो जाओ द्वार पर। यहाँ क्यों बैठे रहते हो? तुम्हारा काम क्या है? यहाँ पर रसोई दवा पानी के लिए मैं घर पर ही हूँ। तुम हर घड़ी घर में क्यों घुसे रहते हो? चलो जाओ द्वार पर। बाहर दवरी और सावन की भीड़, घर में पत्नी बीमार, दोनों की भीड़ में ओमकार रोई की तरह धुन गया। यह तो चंदन था जो बाहर का काम सारा अकेले देह पर रोके हुए था। बाहर चंदन, भीतर गुंजा, किंतु सब कुछ निपट गया। दवरी और सावन होकर अनाज घर में चला आया। भूसा खोप और भूसुहल में भर दिया गया। ओमकार ने कुछ चैन की सांस ली। जेठ बीत गया। रूपा की तबीयत काफी सुधर गई। देह की सूजन बिला गई। पीलापन बहुत हद तक दूर हो गया। वह चलने फिरने लगी। खाना पचने लगा। वैद्य जी ने बेटी को बचा लिया। उसी समय किसी गांव से चंदन के दिखनहरू आए। ओमकार कहीं गया था। चंदन खंड में गांव बैलों को खिला पानी रहा था। इधर उधर की बातों के बाद वे काका की मौत की घटना पूछ रहे थे। चंदन अनमने भाव से उत्तर दे रहा था। तो बबुआ, काका का सारा हिस्सा तो तुम ही लोगों को मिला होगा? एक ने पूछा। चंदन बिगड़ गया। आप लोग किस मतलब से आए हैं? हमारे घर का भेद पूछने वाले आप लोग होते कौन हैं? तभी ओमकार आ गया। ओमकार से लोगों ने खुलकर बातें की। ब्याह की बात चली। चंदन की कुंडली की नकल मांगी गई। ओमकार घर आया। रूपा से बात बताई तो रूपा बोली, अभी कहीं से भी ब्याह की बात न चलाओ। काका की बरखी हो जाए तब उसकी बात चर्चा उठेगी। लेकिन कुंडली की नकल देने में क्या हर्ज है? दिखनहरू बहुत धनी घराने के हैं। गुंजा खंबे की ओट में खड़ी हो चुपचाप सुनती रही। धनी घराने के हो चाहे रजवाड़े के हो, अभी कुछ नहीं होगा, जाओ उनसे जाकर कह दो। ओमकार वापस लौट आया। ओमकार का बाहर निकलना था कि गुंजा धरती पर बैठकर चारपाई पर बैठी हुई रूपा की गोद में मुंह छिपा अनायास से सिसकने लगी। गोद में मुंह छिपाए बहन की भरी हुई आंखें बड़े दुलार से ऊपर उठा। रूपा ने अपने आंचल से पोंछ दी। ये क्या रे, रोती क्यों है तू? जो चाहती है वही होगा। चंदन ही तेरी मांग भरेगा, रो मत। मेरी ओर देख गौरा, तेरे भोले बाबा ही बारात लेकर आएंगे। और हंसती हुई रूपा गुनगुनाने लगी। गुंजा का उतरा हुआ मुंह खिलकर लाल हो गया। तभी चंदन आ गया। किसके ब्याह का गीत गा रही हो भाऊजी? तेरे। मेरे? चंदन का ब्याह तो कुंडली में लिखा ही नहीं है। काहे रे, खाएंगे गेहूं नहीं तो रहेंगे एहूं, कि बिनु गौरा रहबो कुंवार हो। हंसती हुई रूपा ने एक कड़ी का दी। इस समय तो भूख लगी हुई है, उठो ना, दोगी कुछ खाने को? तभी गुंजा ने पीछे से चंदन के आगे छोटी सी डलिया में टटका भुजना और गुड़ रख दिया। धरती पर बैठे हुए चंदन ने एकाएक ऊपर देखा तो गुंजा को सिर पर झुका पाया। देख लो भाऊजी, तुम तो कहती हो कि। गुंजा ने पीछे से चंदन का मुंह दबा दिया। चंदन चुप लगा गया। एक से एक बढ़ के हैं, रूपा हंसती हुई बोली। अब छोड़ उसका मुंह। किंतु चंदन ने गुंजा के हाथ में तनिक कसकर चिकोटी काट दी। गुंजा झमक कर हाथ झाड़ती हुई बोली, दे तेरी कसाई की, तनिक में दया माया नहीं है। पानी लाओ पानी। हाथ काटो तुम, पानी लाओ मैं। उठ के लोटा मांजो और पानी पी लो। चंदन सचमुच को उठने लगा तो खड़ी हुई गुंजा ने बैठे चंदन के दोनों कंधे दबा दिए। रूपा देखकर हंसती रही। चंदन भुजना चबाता रहा। पीछे दीवार के सहारे खड़ी हो गुंजा पूर्णतया मुस्कुराती रही। रूपा की बीमारी में सुधार आरंभ होते ही ओमकार भी कुबेर की पलानी में बैठने लगा। थके मन को ताश के पत्तों में बड़ी राहत मिलती। पीछे के दुख और परेशानियां बहुत हद तक मन से बिसर गई थी। लू की गर्मी से बचने के लिए दिन भर पलानी में दुबकी देह का मन भी
एक ही ओर लगा रहता। मन बहलाने को दूसरा और साधन भी क्या था। इस वर्ष लू इतनी चली थी कि जामुन वाली पड़ती की भी 3/4 धूप सूख गई थी। आषाढ़ लगा, आकाश में मेघ मंडराने लगे तो देह मन दोनों को बड़ा सुख मिला। ओमकार ने सोचा, घर से खंड आने जाने के लिए सोना से फूट कर निकले हुए इस बीच के खरोह में माटी का एक पुल बनवा दिया जाए तो लोगों के आने जाने को सुविधा हो जाए। कुबेर की पलानी में ही उसने बिटोर लिया। बस्ती के पास इसी का एक खेत पड़ा है, उसमें से यह माटी देने को भी राजी हो गया। लोगों ने अपने सिर पर माटी काटकर पुल बनाने की बात तय कर ली। इस निर्णय के बाद गांव भर में ओमकार की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। सभी लोग यही कहते कि एक काका गांव का मान बढ़ा गए, यह घर की इज्जत बढ़ा देगा। गांव के इस छोटे से उगते हुए घर के प्रति लोगों के भीतर हल्की हल्की देख जगने लगी। माटी की खुदाई का काम शुरू होने ही वाला था कि एक दिन अचानक पानी बरस गया। काम रुक गया। लोग भदाई बोने की चिंता में लग गए। कुबेर की पलानी का अड्डा टूटा। ओमकार अपनी पलानी के आगे बैठकर चंदन के साथ यह निर्णय कर रहा था कि इस वर्ष कितनी भदाई बोई जाए, किधर के खेत में क्या बोआ जाए। उसी समय घर से इन दोनों की बुलाहट हुई। घर पहुंचा तो देखा रूपा असीम दर्द से खाट पर मछली की तरह छटपटा रही थी। पेट में लगभग 7 महीने का बच्चा था, किंतु प्रसव का दर्द आरंभ हो गया था। चमाइन बुलाई गई, पड़ोस की औरतें जुट गईं। लगभग घंटे भर के बाद रूपा ने मरा हुआ बच्चा जना। छटपटाहट तो कम हुई, किंतु रक्त न निकलना कम होने की जगह बढ़ता ही गया। देह पीली पड़ने लगी। पहले से ही रोगी दुर्बल देह रक्त का अधिक जाना सह न सकी। देखते देखते रूपा निष्प्राण हो गई। घर के बाहर उसारे में बैठे हुए ओमकार और चंदन को बुलाया गया। भीतर पहुंचते ही ओमकार को चक्कर आ गया। गुंजा और चंदन की चित्कार से लगा कि घर बहरा हो गया। होश आया तो माटी के बुत की भांति रूपा के शव को ओमकार एकटक निहारता ही रह गया। धड़ तक ढकी हुई मृत पत्नी, बगल में ढका हुआ नवजात मरा बच्चा और अलग अलग चारों ओर धरती पर बहकर जमा हुआ लाल काला रक्त। ओमकार की आंखों के आगे अंधकार छा गया। चंदन ने भाई को अखबारी में भरकर बाहर निकाला। सवेरे से सांझ तक टिकने वाला मेला दोपहर को ही उठ गया। ओमकार को लगा किसी ने अधकचरी नींद में ही थप्पड़ मारकर जगा दिया हो। चोट ऐसी गहरी थी कि नींद टूटने पर भी आंखों को कुछ सूझता नहीं था। आंगन में आकर घनौची के पास वाले चबूतरे पर दीवार से पीठ टेककर वह बैठ गया। रह रहकर आंखें भर आती तो उनका भारीपन दूर करने के लिए कंधे के अंगूठे से पोंछ लेता। चंदन रामगढ़ के बनिए की दुकान से कफन खरीद लाया। बसवारी से बांस काटकर अर्थी बनाई गई। मरी भौजाई को नहला धुला कफन पहनाकर लोगों की मदद से लाकर आंगन में अर्थी पर लिटा दिया गया। अर्थी जब अच्छी तरह बंध गई तो जाकर ओमकार के सामने वह खड़ा हो गया। ओमकार ने प्रश्न सूचक दृष्टि से चंदन की ओर देखा। उठो कंधा लगाने, चंदन ने जैसे आदेश दिया। ओमकार चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। दोनों बाहें पकड़ भाई को झटका दे खींचता हुआ चंदन फिर बोला, भैया उठो। उठे? ओमकार ने अजीब सा प्रश्न किया। हाँ उठो। आज्ञाकारी शिशु की तरह ओमकार उठ गया। अर्थी के पास पहुंचा तो पुरोहित ने रूपा के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। ओमकार, चंदन और गुंजा ने पत्नी, भौजाई और बहन को अंतिम बार देखा। गुंजा फफक पड़ी, मुंह ढक दिया गया। अर्थी मचमचा कर उठ गई। गुंजा के करुण क्रंदन को राम नाम सत्य है के स्वर ने एक बारगी ही दबा दिया। बिलखती हुई गुंजा की गोद में छोटा सा रामू महतारी की उठती हुई अर्थी को टुकुर टुकुर ताकता ही रह गया। श्राद्ध के सवेरे जब वैद्य जी जाने लगे तो ओमकार ने पूछा, और गुंजा? गुंजा जाएगी तो यहाँ रोटी पानी कौन करेगा? रोटी पानी के लिए गुंजा यहाँ अकेली कब तक रहेगी? ओमकार बोला। अकेली कहाँ है? तुम लोग हो, रामू है, दिन रात संग रहने वाली बिहंसी है। बिहंसी तो है वैद्य जी, लेकिन गांव नगर क्या कहेगा? मेरी बेटी है ओमकार, कोई कहेगा किससे? अभी 1 महीने रख लो। घर जब सलसन हो जाए, तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तो गुंजा और रामू को चंदन के साथ भिजवा देना। ओमकार चुप लगा गया। वैद्य जी चले गए। आषाढ़ आधे से अधिक बीत चुका था। चारों ओर हरियाली छा गई थी।
वर्षा मजे की होने लगी थी, किंतु ओमकार के घर में मौत की खामोशी और एक सी ठहरी हुई उदासी छाई थी। यद्यपि गुंजा, रामू और बिहंसी के कारण घर में मनसायन रहता, रसोई पानी पहले की तरह ही होती, लेकिन ओमकार दिन भर में केवल 1-2 बार ही सवेरे और सांझ को खाने के लिए आता। आषाढ़ बीतते बीतते इतना पानी बरसा कि सोना उफन पड़ी। वैद्य जी के जाने के ठीक 25 दिन बाद ओमकार ने गुंजा और रामू को चौबे छपरा पहुंचाए जाने का आदेश चंदन को दिया। उखड़े उदास मन को भाई के आदेश ने और भी तोड़ दिया। पानी बरस रहा था, किंतु भीगते हुए ही चंदन खंड से बाहर चला गया। रसोई घर के आगे पीढ़े पर चुपचाप वैसे ही बैठ गया। गुंजा भीतर रसोई बना रही थी, रामू वही खेल रहा था। चंदन को देखकर वह लपका तो गुंजा का ध्यान टूटा। अरे, यहाँ कब से बैठे हो? अभी आया हूं। बोले भी नहीं, रसोई कब से तैयार है, पहुना खा गए, तुम्हारा पता ही नहीं। हाँ, मठिया चला गया था, देर हो गई। तो जाओ नहा धो लो तो थाली परोसूं। जाता हूं, जरा सुस्ता लूं। गुंजा बगल में खड़ी हो चंदन को देखने लगी और चंदन सामने के खुले किवाड़ों से बाहर पड़ती हुई पानी की फुहारों से टप टप चूने वाली ओरियानी के स्वर पर कान लगाए न जाने कहाँ खोया था। कुछ देर खड़ी रहने के बाद गुंजा बोली, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। नहीं, कुछ जरूर है, बोलो ना। गुंजा ने खड़े खड़े चंदन का हाथ पकड़ते हुए कहा। सोचता हूँ गुंजा कि भगवान को भी दया नहीं आई। काका को गए अभी दिन ही कितने हुए, भौजी भी चली गई। इतनी मेहनत से यह घर बसा था, तो अब फिर जैसे का तैसा होना चाहता है। अब तुम भी चौबे छपरा चली जाओगी तो फिर इस घर में रहना कठिन हो जाएगा। मैं क्यों जाऊंगी? गुंजा बिना सोचे समझे बोल गई। जाओगी नहीं तो यहाँ अकेली कैसे रहोगी? गुंजा का मुंह उतर गया। उसने धीरे धीरे चंदन का हाथ छोड़ दिया। अच्छा उठो, जाओ नहा धो लो, भूख लगी होगी। अब इस भूख की चिंता कौन करेगा गुंजा? गुंजा ने चंदन को एक बार देखा, फिर उसके दोनों कंधे दबाती हुई बोली, नहीं, अभी बैठे रहो। और फुर्ती से एक लोटा पानी लेकर बोली, चलो मोरी पर तुम्हारे पैर धो दूं। नहीं नहीं, जब नहाना ही है तो इनार पर धो लूंगा। इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर के बाद आहट पाकर वह उठी खड़ी हुई। रसोई घर में से थाली परस कर जब चंदन के सामने रखने लगी तो पीढ़े पर बैठते हुए चंदन बोला, अब 1-2 दिन और अपने हाथ की रसोई खिला दो। भैया ने परसों तुम्हें चौबे छपरा पहुंचा आने को कहा है। गुंजा कुछ बोली नहीं। एक पीढ़ा खींचकर पास में चंदन के पास बैठकर पंखा झलने लगी। जब वह आधा खा चुका तो बोली, रसोई कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। चंदन कुछ रौब से बोला। हल्का सा मुंह बिचकाकर गुंजा बोली, जिस आदमी को अपने खाने की सुधि नहीं रहती वह दूसरे को रसोई बनाकर खिलाएगा। रामू बार बार चंदन की थाली में हाथ डाल देता था। चंदन बार बार मना कर रहा था। एक बार गुंजा बिगड़ गई। क्यों रोकते हो उसको? तुम्हारे लड़के बच्चे नहीं होंगे क्या? मेरे? मुस्कुराते हुए चंदन ने गुंजा की ओर देखा। गुंजा के गोरे चेहरे पर लालिमा की एक लहर दौड़ गई। चंदन वैसे ही ताकता रहा। भक्त, ताकते क्या हो, खाओ ना। गुंजा ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। चंदन खाना खाने लगा। गुंजा पंखा झलने लगी। खाकर उठा तो पानी तेज पड़ने लगा था। आंगन में खुलने वाले दरवाजे के पास खाट खींचकर चंदन लेट गया। आसमान का अंधकार बढ़ता गया। बादल मकान के मुंडेरों को छूने लगे। पानी की धार तिरछी होकर चरचराहट के साथ बरसने लगी। गुंजा जल्दी से खाकर चंदन के सिरहाने धरती पर बैठ गई। दोनों पानी का बरसना देखते रहे। पानी का गिरना और तेज होता गया। आंगन की ओरियानी 2-2 गजों की दूरी पर आगे की ओर धार फेंकने लगी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट में बिजली चमकी तो गुंजा ने चंदन को जोर से पकड़ लिया। चारों ओर जैसे अंधेरा छा गया। पानी की उस अनवरत मार ने सब कुछ ढक दिया, अपने से समाहित कर लिया। फिर न जाने चंदन को कब नींद आ गई। नींद खुली तो देह में बड़ी शिथिलता आ गई थी। पानी अब भी वैसे ही बरस रहा था, किंतु गुंजा उसारे के पक्के चबूतरे पर बैठकर बर्तन मांज रही थी। उसके तीसरे दिन गुंजा को विदा करने की तैयारी होने लगी। हफ्ते भर का आटा पीस कर, चावल दाल बीन कर गुंजा ने भंडार घर में अच्छी तरह रख चंदन को दिखाकर समझा दिया। घर की तमाम इधर उधर की बिखरी चीजें तरतीब से लगाकर रख दी। गुंजा काम करती जाती और रह रहकर आंखों की कोरे भर आती।
चंदन चौके के खंबे पर पीठ टेके उदास विक्षिप्त होकर चुपचाप बैठा रहा। रामू के और अपने कपड़े थैले में रख कर गुंजा बोली, अब चलो। पैर नहीं रंगोगी? नहीं। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा। नहीं, पैर मैं नहीं रंगूंगी। कौन सा खुशी का मौका है जो पैर रंग लूं? चंदन चुप लगा गया। तो चलो निकलो, गुंजा बोली। नहीं, भैया आ रहे हैं, घर बंद करके चाबी किसको दूंगा? तब गुंजा को घर के खाली होने का सहसा ज्ञान हो आया। फिर आंसुओं की धार उमड़ी, गले में हिचकी बंधी, गुंजा सिसक सिसक कर रोने लगी। ओमकार आ गया। ये क्या बात है गुंजा? घर तो अपने आप ही उदास है, तुम और भी उदासी भर के जाओगी। चलो, नहीं तो बरखा बूंदी का दिन कौन ठिकाना, पानी कब बरसने लगे। ओमकार ने रामू को तीर पर पहुंचाने के लिए गोदी उठाया तो वो रोने लगा। लाचार होकर ओमकार को गोद से रामू को उतारना पड़ा। उतरते ही वह लपक कर गुंजा की गोद में चढ़ गया। गुंजा आंचल से आंसू पोंछ रामू को गोद में ले घर से निकल पड़ी। पीछे चंदन, उसके पीछे ओमकार ने निकलकर निकसार की जंजीर बंद कर खट से ताला लगा दिया। फिर वही सोना का जल, वही घर की डोंगी, वही चंदन, वही गुंजा और वही दशरथ। इस बार केवल रामू नया था, जो गुंजा की गोद में नाव की अगली फेंक पर बैठा था। सब सवार हो गए तो ओमकार ने तीर पर खड़े होकर नाव को धार में ढेल दिया। भोर में लगभग 6 बजे सोना के शांत जल में चौबे छपरा की ओर नाव बढ़ चली। आकाश के बादल हवा न होने से कुछ थमे हुए थे। पानी कभी भी बरस सकता था, किंतु दशरथ इत्मीनान से लगी मार रहा था। नाव के चारों ओर एक अजीब सी शांति और भारीपन फैला हुआ था। गुंजा दशरथ की आंखें बचा रह रहकर चंदन की ओर देख रही थी और चंदन अपलक जैसे सोना के गहरे जल में डूब गया था। खरों में नाव पहुंची तो दशरथ ने चुप्पी तोड़ी। चंदन, क्या है? इस लक्षण से तो हमसे नाव नहीं सरकेगी। तो क्या कहता है? कुछ बोलो, बतियाओ, हमसे नहीं, गुंजा बबुनी से ही सही। कुछ मनसायन करो यार, क्या मौनी बाबा की तरह देह साथ के बैठ गए। और गुंजा बबुनी, तुमको तो देख के लगता है कि डूबने वाले को और डुबा दोगी। तुम दोनों को क्या हो गया है? गुंजा का मुंह और भी उदास हो आया। चुपचाप क्रमशः पीछे छूटते हुए बलिहार को वो निहारती रही। खरों के किनारे वाली बसवारी छूटी, सुन्नर राउत का घर छूटा, कोने के तिवारी जी का पकवा मकान छूटा, गांव के कोने पर सोना के जल में लटका हुआ तीर पर का बौना बबूल छूटा और सबसे अंत में तूफानी बाबा वाला पीपल का पेड़ भी छूट गया, जहां बहना के साथ तीज के दिन वह पूजा करने आई थी। नाव बलिहार का सिवान पार कर गई। खुलाओं में आए तो नाव पार की उदासी और भी फैल गई। दशरथ से रहा न गया तो उसने आलाप ली। कछु दिन खेले पवनी हम नहरिया, सैया मांगे ले गवनवा बाला जोरी से, ना ही मोरा लोरी ढंग, ना ही मोरा गहनवा बाला जोरी से। नाव बढ़ती गई। मौसम इतना सुहावना था कि थकन आई ही नहीं, किंतु आधी दूर आने के बाद चंदन ने स्वयं ही जाकर दशरथ से लग्गी ले ली। न चाहते हुए भी दशरथ को लग्गी देनी ही पड़ी। बीच का गांव पार करते ही सोना कुछ पतली हो गई। धार तेज थी, इसीलिए आगे बढ़ने में बड़ी आसानी थी। देखते देखते दीपा सत्ती आ गई। चंदन ने काट कर नाव किनारे लगा दी। गुंजा अचरज से देखने लगी। ये क्या? थोड़ी देर के उतरो। पहले स्वयं ही कूदकर चंदन ने नाव को तीर से अच्छी तरह सटा दिया। रामू को अपनी गोद में लेकर गुंजा को उतरने में एक हाथ का सहारा देते हुए चंदन बोला, चलो दीपा सत्ती को गोड़ लगा लें। गुंजा का चेहरा खुशी से खिल उठा। दशरथ नाव पर बैठे बैठे मुस्कुराता रहा। दीपा सत्ती के चौरा के पास जा चंदन गुंजा दोनों सिर टेक कर लौटे तो दशरथ वैसे ही मुस्कुराता रहा। नाव पर चढ़ने लगे तो बोला, रोकिया को भावे सो बैदा फुरमावे। लाज के मारी दूसरी ओर मुंह करके गुंजा बैठ गई। नाव चली तो दशरथ लग्गी मारते हुए बोला, हे दीपा सत्ती, एक चुनरी हमरी ओर से, चंदन पंडित अहिर के बेटे का वरदान लो, पूजा मनोकामना तुम्हारी। और ही करता हुआ लग्गी मारने लगा। चौबे छपरा पहुंचे तो गुंजा की महतारी ने अपने रुदन से घर सिर पर उठा लिया। बड़ी कठिनाई से चुप हुई। खा पी लेने के 1 घंटे बाद ही चंदन ने वापस जाने की मांग कर दी। रामू चल। चंदन ने भतीजे को बुलाया। रामू गुंजा की गोद से चिपट गया। दशरथ आगे बढ़ गया था। चंदन गुंजा की महतारी के पैर छूने लगा तो निसार के पास गुंजा बोली, चंदन फिर कब आओगे?
आना जाना मेरे बस का नहीं गुंजा। क्यों? भैया जब भेजेंगे तो आऊँगा, रामू को देखने के लिए। हाँ, ये बहाना तो अच्छा है, इसके आगे तो भैया भी कुछ नहीं बोलेंगे। चंदन व्यंग से गुंजा की ओर ताकने लगा। गुंजा चंदन से आंखें न मिला सकी। उसने आंचल से अपना पूरा मुंह ढक लिया। चंदन बाहर निकल गया। गुंजा वहीं खड़ी हो धीरे धीरे उसका ओझल होना देखती रही। ओमकार और चंदन फिर जैसे वैसे के हो गए, जैसे काका के परिवार में मिलने से पहले रहते थे। पहले का जीवन इससे कहीं अच्छा था। बूढ़ी बेवा फूफा भोजन बना देती थी। दोनों भाई मिलजुल कर खेती से कुछ पैदा कर लेते थे। कुछ खेतों की बंदोबस्ती से मालगुजारी आ जाती थी। जिंदगी निश्चिंत अल्हड़पन से भरी हुई थी। सुख दुख देखा न था, इसीलिए मन में कभी उतार चढ़ाव आया ही नहीं। किंतु अब कुछ वर्षों तक पारिवारिक जीवन में रहकर उससे अलग हो जाने के बाद देह मन दोनों में हल्की सी व्यथा होने लगी है। गुंजा चौबे छपरा चली गई तो चंदन व्याकुल हो उठा। चंदन का मन खेती के काम से उचट गया। कभी कुबेर की पलानी में, कभी जामुन वाली पड़ती में, कभी पश्चिम की बारी, कभी मठिया पर मंडराने लगा। अधिक मन उचटता तो करैल माटी के धूप से भरी गुलगुली खेतों की मेड़ों पर या हरी धूप से ढकी हुई कच्ची छवरी पर। अकेले ही वह दूर तक टहलने निकल जाता। कभी कभी तो माल गोरू भी सजवत तक चरण में बांधे न जाते। भटकता हुआ चंदन सोचता, भैया होंगे, भूसा पानी डाल देंगे। ओमकार चंदन की आस में रह जाता। खेती खराब होने लगी। पिछली कतिकी ने जहां 400 मन के लिए ओमकार घंटे भर को चौबे छपरा गया था, गुंजा ने रामू को गोद में से ओमकार को देना चाहा तो वह रोने लगा। ओमकार को तो वह पहचान भी न सका। सास ने दामाद से घर का हालचाल पूछा। आगे कैसे चलेगा? आगे की बात हम क्या बतावें, आखिर घर गृहस्थी तो बसानी ही पड़ेगी। हाँ, सोचता हूं इस वर्ष चंदन का ब्याह कर दूं। और तुम? मैं अब ब्याह करके क्या करूंगा? वंश के नाम पर रामू है ही। चंदन की बहू आएगी, रोटी पानी का सहारा हो जाएगा, और चाहिए क्या? अधिक बातचीत करने की उसकी इच्छा भी न थी। दामाद का उखड़ा मन देख सास आगे न बोल पाई। ओमकार बलिहार लौट आया। गुंजा बलिहार से लौटी तो उस पर नया रंग छा गया। हसमुख अल्हड़ गुंजा धीर गंभीर हो गई। घर से बहुत कम निकलती भी तो अपनी एकमात्र सखी फुलेसरी के पास, नहीं तो घर के कामों में प्रायः लगी रहती। तन मन का देवता चंदन हर समय आगे पीछे लगा रहता। तड़के नहा धोकर आंगन की तुलसी जी को जल चढ़ा उन्हीं की छांव में बैठकर हनुमान चालीसा और एक पन्ना गुटका रामायण का पाठ करके बड़ी श्रद्धा से शीश झुकाती। तब कहीं गले में पानी की बूंद उतरती। वैद्य जी की स्नान से पहले ही घर में धूप की गमक फैल जाती। गुंजा में एक लगन समा गई थी। चंदन के साथ दशरथ था, गुंजा के साथ फुलेसरी थी। बलिहार से पहली बार लौटी थी तो गुंजा के मन में सारी बातें धीरे धीरे पक रही थी। दूसरी बार लौटी तो उन्हें मन में दबाए रखना असंभव हो गया। उसके बदले स्वभाव को 2-4 दिनों तक फुलेसरी ताड़ती रही। फिर उसने गुंजा को खोदना शुरू कर दिया। भेद खुल गया। तब से फुलेसरी और गुंजा एक हो गईं। वैद्य जी को खिला पिलाकर गुंजा थोड़ी देर के लिए रोज की तरह फुलेसरी के घर चली गई। रामू सोकर उठा तो रोने लगा। उसकी आदत पड़ गई थी कि दिन में सोकर उठते ही यदि दूध न मिला तो छरियाने लगता था। एक बार छरियाने लगा तो फिर उसे मना सकना केवल गुंजा के वश की ही बात थी। वैद्य जी की पत्नी आकर बिगड़ने लगी। तू यहीं बैठा कर, रामू छरिया गया है, चल। गुंजा का ब्याह हो जाएगा तो रामू को कौन बनाएगा चाची? फुलेसरी की माँ बोली। यही बात तो मेरी जान खाया करती है रे। तो क्यों नहीं उसी घर में गुंजा को डाल देती? देखा सुना घर है, एक पंथ दो काज, फुलेसरी की माँ ने कहा। थोड़ी सी हिचक लगती है फुलेसरी की मातारी। उस घर में गुंजा को डालते हुए एक बेटी मर गई, संतान के नाम पर ले देकर गुंजा बची है। यह कहीं गई तो घाव नहीं मिटेगा। मरने जीने की बात छोड़ो, मरना तो सबको है। जब तक जो जीता है अपने भाग से जीता है। चंदन जैसा सुंदर वर नहीं पाओगी। गुंजा की महतारी, अगर ब्याह नहीं करना है तो मुझसे मुंह खोलकर ना ही कर दो। मैं फुलेसरी के लिए उसके बाप को भेज दूं। क्या? थोड़ा अचरज से गुंजा की महतारी बोली। हाँ, अब आपस की बात है, इसीलिए पहले पूछ लिया कि हमसे तुम में बीच न पड़े। वैद्य जी से पूछ के हमें 2-4 दिन में बता दो। गोल मटोल सा उत्तर दे वैद्य जी की पत्नी वापस लौट आई, किंतु उनके कान खड़े हो गए।
इधर उधर की तमाम बातें सोचने लगी। जेठ में एक दिन वैद्य जी बलिहार पहुंच गए। पलानी में ओमकार और चंदन बैठकर किसी खेत का बंदोबस्त करने की सलाह कर रहे थे। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वैद्य जी ने ब्याह की चर्चा उठाई। ओमकार ने फिर चंदन का ब्याह कर देने को कहकर टाल दिया। देखो ओमकार, मैंने दुनिया देखी है। चंदन की स्त्री चंदन की होगी। रोटी पानी के अलावा इस देह को जो सुख पत्नी से मिलना चाहिए उसकी जरूरत 40 साल के बाद पड़ती है। तुम्हारी अभी अवस्था ही क्या हुई है, ले देकर 27-28 साल की। इस जिंदगी को कैसे संभालोगे? सो तो कट जाएगी वैद्य जी। एक रामू है, उसको चंदन और उसकी बहू संभाल लेंगे। सौतेली मां लाकर रामू को दुख में क्यों डालूं? चंदन से कहिए कि वह अपना ब्याह करने पर राजी हो जाए। खंबे की टेक से दूसरी चारपाई पर बैठे हुए चंदन की ओर वैद्य जी देखकर बोले, क्यों चंदन? वैद्य जी, बड़े भाई के रहते छोटे भाई का ब्याह कैसे होगा? देखिए ना, इसी गांव में 45 वर्ष के पीतम्बर मिश्र हैं, पढ़े लिखे, बीए पास, बिहार में कहीं हेडमास्टर हैं। देखा ही होगा, सिर के बाल एकदम सफेद, कमर समलवाई से झुक गई। जब कोई पूछने वाला ना आया तो लड़की खरीद कर ब्याह किया। क्या जरूरत थी उनको ब्याह करने की? 2 ब्याही हुई सयानी लड़कियां थी, घर था, भतीजे थे, लेकिन नहीं, ब्याह करना ही पड़ा। पियरी पहन, माथे पर आल अगोछी डाल तो जैसे अंगूठी बिरा रही थी। तब भैया के ब्याह में क्या हर्ज है? एक से एक लोग आते हैं, इनके मुंह खोलने की देर है। हाँ तो करे, फिर कल से द्वार पर लोगों की जुटान देखिए। और जब तक ब्याह नहीं करेंगे ये, मैं तो कर ही नहीं सकता। घर उजड़ा है तो उजड़े, गांव हमें दोषी नहीं ठहराएगा। एक सांस में चंदन ने न जाने कैसे ये सब बोल दिया। चंदन की बातें ओमकार आंखें नीची करके चुपचाप अपराधी की तरह सुनता रहा। बोलो ओमकार, अब क्या कहते हो? ओमकार चुप रहा। चुप्पी मत साधो। बहुत से लोग मेरे पास सिफारिश को दौड़ते हैं कि ओमकार को राजी करूं। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं कोई अच्छा सा संबंध तय कर दूं। अच्छी बात है, जैसी आपकी राय। ओमकार ने हार कर अपनी स्वीकृति दे दी। चंदन की देह में खुशी की लहर दौड़ गई। तो इस बारे में मेरी एक राय है, अगर कहूं तो। वैद्य जी बोले, कहिए। रामू का मुंह देखते हुए सोचता हूं कि तुम अपना ब्याह गुंजा से कर लो। किसी और घर की लड़की आएगी तो शायद न चल सके। सौतेली माँ ही होती है। रामू गुंजा से हिला मिला भी है। गुंजा ने इस घर को देखा सुना है। तुम सब एक दूसरे को जानते भी हो। घर की लड़की घर में ही रह जाएगी। गुंजा से ब्याह की बात ओमकार ने कभी सोची भी नहीं थी। वह चुप लगाकर कुछ सोचने लगा तो वैद्य जी फिर बोले, बूढ़े बाप की यह आखिरी बात मान लो। देह थक जाती है, अब अधिक घुमा फिरा नहीं जाता। बड़े धर्म संकट में पड़ा हूं। जीते जी यदि यह भार उतर जाए तो सुख से मर सकूंगा। दीनता से वैद्य जी ने ओमकार के आगे हाथ फैला दिए। चंदन की सारी देह में ऊपर से नीचे झंझना रही थी। वह पालनी में खंबे के सहारे पीठ टेके फटी आंखों से वैद्य जी की देखता रहा। देख क्या, सुन रहा था। वैद्य जी का एक एक शब्द उसकी छाती पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। देह का सारा रक्त दिमाग में चढ़ आया, पसीने पसीने हो गया। बोलो ओमकार, वैद्य जी ने हाथ जोड़े हुए पूछा। ओमकार ने चंदन की ओर देखकर पूछा, चंदन तुम्हारी क्या राय है? देह का बचा हुआ रक्त भाई ने पिचकारी लगाकर खींच लिया। चंदन निर्जीव होकर चित्त गिर गया। गला सूख गया, जीभ जैसे तालू से सट गई। किंतु एक बार देह की सारी शक्ति बटोर कर सिर के ऊपर के बांस को अपने दोनों हाथों से पकड़कर पैर के अंगूठे से पार्टी का बांध इधर उधर करता हुआ बोला, इसमें हमसे क्या पूछना है? जैसा आपका मन हो, कहीं तो ब्याह करना ही है। उसके बाद व्यवहार कुशल बूढ़े वैद्य ने परिस्थिति संभाल ली। अब क्या चाहते हो? चंदन कोई बच्चा नहीं है, अपना हानि लाभ समझता है। और वैद्य जी साथ में लिए अपना पतरा खोलकर बैठ गए। हमें कुछ सोचने का मौका दीजिए वैद्य जी, ओमकार बोला। अब इसमें कुछ सोचना नहीं है। सोचने की बात भी क्या होगी, जो हो गया सो हो गया। चंद्र टुकुर टुकुर ताकता ही रह गया और वैद्य जी ने 5वें दिन तिलक और तिलक के 7वें रोज ब्याह तय करने का सोच लिया। पतली पीली कमानी वाला चश्मा तैल मैल से काली पड़ गई खोल के रखकर अपनी 3/4 गंजी खोपड़ी के किनारे चारों ओर मेड़ की तरह बचे अपने सफेद बालों को दोनों हाथों से सहलाते हुए बोले, किसी प्रकार की तूल परेशानी की आवश्यकता नहीं है।
ओमकार, जैसा देश वैसा बेश बनाना चाहिए। दिखावे की लालच में पड़कर लोग शादी ब्याह में हजारों फूक देते हैं। मेरा गया तो तुम्हारा, तुम्हारा गया तो तुम्हारा ही है। अब तो यहाँ वहाँ दोनों जगह के तुम ही हो। तिलक के गिने गिनाए 5 आदमी जाएंगे, सो बारात में भी 10-5 के साथ ही आना, समझे। उसके बाद वैद्य जी ने अपनी मिजई के बंद बांधे, कंधे पर चादर रखी, चमरौधा जूता पहना, खड़े होकर बोले, बेटा चंदन, घोड़ी खोल लाओ, अब मैं चलूंगा। राह में 1-2 रोगी भी देखने हैं। आज भी रोगी देखिएगा? क्यों? इतना बड़ा शुभ कार्य तय करने के बाद रोगी देखना तो बड़ा अशुभ सा लगता है। वैद्य जी ठठाकर हंस पड़े। अभी नादान हो बेटा, रोगी नहीं देखूंगा तो द्वार पर तुम्हारी खातिर कहाँ से करूंगा। दुनिया का काम कभी रुकता नहीं है, मरना जीना तो लगा रहता है। चलती गाड़ी में लोग चढ़ते उतरते न रहें तो फिर आफत हो जाए, समझे। चंदन चुप लगाकर सामने की बसवारी में बंधी वैद्य जी की घोड़ी खोल लाया। पास के खूंटे पर पैर रख वैद्य जी घोड़ी सवार हो गए। ओमकार ने बढ़कर उनके पैर छुए। चंदन हाथ जोड़कर रह गया। तभी घूमता हुआ दूसरी ओर से दशरथ आ गया। वैद्य जी को जाते देखा तो मुस्कुराकर चंदन से बोला, वैद्य जी क्यों आए थे? ब्याह तय करने। ब्याह तय करने आए थे? तुम मुंह काहे को लटकाए बैठे हो? भैया का ब्याह तय करने आए थे। भैया का ब्याह तय करने? किससे? दशरथ अचरज में बोला, अपनी बेटी से। बेटी से? गुंजा से? हाँ रे बैकल, हाँ, गुंजा से ही। भैया ने क्या कहा? क्या कहा? तय हो गया। 5वें दिन तिलक, उसके 7वें दिन ब्याह। दिल्लगी मत करो चंदन, सही सही बताओ। यही तो कहते हैं कि 8 साल तक अहीर बैकल ही रहते हैं। बैकल मैं नहीं, तुम हो। चुपचाप बैठकर सुना तो मान लिया, एक बार मुंह खोल देते तो क्या भाई की इज्जत उधर जाती। आने दो ओमकार भैया को, मैं कहूंगा। ये एकदम अन्याय है। कहो तो दौड़कर राह में ही वैद्य जी को रोक लूं। चुप रह दशरथ। चंदन की कुंडली में ब्याह नहीं लिखा है। हो रहा है सो होने दो। भैया ने खुद नहीं सोचा तो मेरे तेरे कहने की अब जरूरत ही नहीं। अपना मुंह बंद कर ले और भैया के ब्याह में मेरी मदद कर। हद आदमी हो यार, मर्द बच्चा हो के मुंह से लेते हो तो गुंजा बबुनी का कौन जोर चलेगा। मेरी बात मानो, एक बार भैया से कहने दो। नहीं दशरथ, कोई फायदा नहीं। अब जो होता है सो होने दो। जब भैया ने नहीं सोचा तो। कहते कहते चंदन उदास हो गया। सुनी आंखों से सिवान की तरफ देखता रहा।